गुण निधि सुत हो करहीं बहुत रघुनायक छो। भगवान की कृपा बनी रहे, मेरा आशीर्वाद है। बलशील के नियंत्रण में है, इसलिए मां ने भी पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। प्रभु श्री राम भी पुत्र के रूप में स्वीकार करते हैं। अब लंका का युद्ध कैसे लड़ा जाए, तो मैं तो कहता हूं रावण ने सोने के रथ पे बैठ करके युद्ध लड़ा। राम जी के पास कोई रथ नहीं था। क्यों था क्या? अब देखो, युद्ध रथ पे बैठ के ही लड़ा जाता है। क्यों? रथ पे बैठ के ही युद्ध लड़ा जाता है। और रावण सोने के रथ पे बैठ करके, सोने की लंका, सोने का रथ, सोने ही सोने की व्यवस्था, पूरी लंका ही सोने की थी। वहां तो 6-6 महीना सोने वाले भी रहते थे। क्यों? कुंभकर्ण जैसे, बोलो, सोने की थी कि नहीं थी? तमाम प्रकार से विद्वान लोग भाव देते रहते हैं, मैंने तो थोड़ा सा संकेत कर दिया। सोने के रथ पे बैठ करके रावण ने युद्ध किया। भगवान राम के पास तो सोने का रथ था नहीं, कोई रथ ही नहीं था। रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। 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 रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। विभीषण जी ने कहा, महाराज बड़ा कष्ट हो रहा है। आंखों से आंसू नहीं बंद हुए, निकलते ही जा रहे। भगवान बोले, देखो मैंने पहले तुमसे कहा था कि युद्ध होगा तो तुम्हारे भाई को मैं मारूंगा। अब तुम्हें कष्ट क्यों हो रहा है, रो क्यों रहे हो? विभीषण बोला, महाराज इसलिए थोड़ी रो रहा हूं कि ये मरने जा रहा है, फिर इसलिए रो रहा हूं कि रावण रथी बिरथ रघुवीरा। रावण के पास रथ है, आज सोने के रथ पे बैठ करके युद्ध करने आ रहा है। आज कठिन परिस्थिति, ये विडंबना मैं क्या देख रहा हूं कि बिना पदत्राण के आप युद्ध कर रहे हैं। रथ की बात छोड़ो, पैरों में पदत्राण भी नहीं है। ये कष्ट की बात है। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं है, नहीं है तो नहीं है, बिना ही रथ के लड़ूंगा, चिंता क्यों करते हो? लड़ूंगा, युद्ध लड़ूंगा, और घबराने की जरूरत नहीं। विभीषण बोला, महाराज घबराने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे यदि क्रोध आ रहा है तो इंद्र के ऊपर। भगवान ने कहा, इंद्र से क्या लेना देना, क्या लेना देना? कहे, आप अपने लिए युद्ध नहीं कर रहे हैं लंका का, आप अपने लिए युद्ध नहीं लड़ रहे हैं लंका का, आप देवताओं को सुखी करने के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। बोलो, देवताओं को सुखी करने के लिए लड़ रहे हैं कि नहीं? और देवताओं का राजा कौन है? इंद्र। इससे शर्म नहीं लग रही है कि एक आध रथ ही भेज दे, एक ही रथ भेज दे, ज्यादा नहीं तो। अच्छा बोलो भाई, इंद्र के पास उपलब्ध है कि नहीं? रथ उपलब्ध है, लेकिन ये भेज क्यों नहीं रहा है? इधर देवताओं ने इंद्र से कहा कि मामला खटाई में आ गया, अगर भगवान का मूड पलटा तो सीता जी तो मिल जाएंगी, लेकिन रावण को नहीं मारेंगे, तुम लोगों के लिए छोड़ देंगे, ऊपर तुम लोगों को निपटना पड़ेगा। वो तो श्री किशोरी जी को ले ही जाएंगे, कहीं कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन तुम लोगों के सामने चुनौती आ जाएगी और लेने के देने पड़ जाएंगे, इसलिए रथ भेज दो। इंद्र बोला, एक रथ नहीं, हम तो रथ ही रथ भेज दें, जितने चाहें उतने रथ भेज दें, कोई रथों की कमी थोड़ी है, लेकिन हमारी एक प्रेस्टेज है, एक आध सिर्फ लिख के भेज दें, आदरणीय इंद्र देवता अविलंब एक रथ की व्यवस्था कर दीजिए। तो मैं 10-20 रथ भेज दूं, एक रथ की तो बात छोड़ो,
रथ ही रथ भेज दूं, कोई कमी है हमारे पास रथों की? जितना चाहूं उतने रथ भेज दूं। लेकिन थोड़ा सा, अच्छा बोलो, ये सम्मान चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है? क्या चाह रहा है? ये सम्मान चाह रहा है। भगवान श्री राम ने कहा, अभिमानी इंद्र, मुझे तेरे रथ की आवश्यकता नहीं है, और ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं मांगना नहीं जानता हूं, मैं मांगता भी हूं, लेकिन अभिमानियों से नहीं मांगता हूं, पूंजीवादियों से नहीं मांगता हूं, धनाढ्यों से नहीं मांगता हूं, धन पशुओं से नहीं मांगता हूं, मैं मांगता हूं किससे? तुलसी जिनके पद पंकज ते, प्रगति तटनी जो हरे अघगाढ़े, ते प्रभु या सरिता तरवे को, मांगत नाव करारे हुई ठाए। हम तो दीनहीन मलिन केवट से मांगते। बोलो, मांगते कि नहीं मांगते? प्रधानमंत्री को जबरदस्ती भेज दिया सुमंत को, चले जाओ, और जबरदस्ती भक्त केवट को बुलाया। बोलो, बुलाया कि नहीं बुलाया अपने पास? और इंद्र के रथ को नहीं मांगते हैं, ललकार देते हैं, दुत्कार देते हैं, चैलेंज कर देते हैं, अभिमानी इंद्र, मुझे तेरे रथ की आवश्यकता नहीं है। लेकिन केवट से कहते हैं, भैया मुझे नाव दे दो, नाव में बिठाल के पार कर दो, नाव मेरे पास लाओ, नाव का सहारा मुझे मिल जाए तो मैं पार हो जाऊंगा। बार बार हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। तो गरीब निर्धन केवट से मांगते हैं, छोटों की छुटाई दूर कर, बड़ों की बड़ाई दूर करी। बोलो भाई, छोटों के छुटपन को दूर किया और बड़ों के बड़प्पन को दूर किया। यही राम का रामत्व है, यही राम का रामत्व है कि बड़ों का बड़प्पन दूर किया और छोटों का छुटपन दूर किया। आज का अभिमानी इंद्र, मुझे तेरे रथ की आवश्यकता नहीं है। रावण भले ही सोने के रथ पर बैठ करके युद्ध कर रहा है, लेकिन राम सोने और चांदी के रथ पर बैठ के युद्ध नहीं करेगा। राम तो धर्म रथ पर बैठ करके युद्ध करेगा, और जो धर्म रथ पर बैठ करके युद्ध का संचालन करता है, निश्चित रूप से वो विजयी होता है, वो निश्चित रूप से विजयी होता है। इसलिए ईमानदारी से बताओ, भगवान राम ने धर्म युक्त युद्ध किया कि नहीं किया? और धर्म रथ पर बैठ करके, धर्म रथ की भी बड़ी लंबी व्याख्या है, अगर इसमें प्रवेश कर जाऊंगा तो फिर उत्तरकांड नहीं हो पाएगा, है ना। देखो, मैंने आपको बताया ना कि 5:30 के बाद तो हवाई सर्वे होगा। चलिए, युद्ध हुआ, ऐसा युद्ध हुआ, ऐसा युद्ध हुआ, 40 सर 30 बाण से नहीं मरा। 31वें बाण का रहस्य विभीषण ने बताया। नाव कुंड पीयूष वशिया के नाथ जियत रावण बल ताकि। इसकी नाभि में अमृत है, जब तक अमृत का शोषण नहीं होगा तब तक ये मरने वाला नहीं है। अच्छा बोलो, बाली की मृत्यु का रहस्य किसने बताया था? सुग्रीव ने बताया था ना। और रावण की मृत्यु का रहस्य कितने बताया? विभीषण ने बताया। जब रावण की मृत्यु का रहस्य विभीषण जी बता देते हैं, तो 31वें बाण से भगवान ने उसके नाभि में जो अमृत था, उस अमृत का शोषण कर लिया। अमृत का शोषण हुआ, रावण धराशायी हो जाता है। जब धराशायी हो जाता है तो थोड़ी देर में पता चलता है कि रावण गिरा ही नहीं है, रावण की तो मृत्यु हो गई है। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की, श्री राजा रामचंद्र भगवान